Hello everyone, this is Kaveri Kathuria here, and once again welcome back to my channel. I hope you all are doing great and your preparation for half yearly assessment is also going very great. Now today we are going to start a new chapter, Environment and Sustainable Development. आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और बेसिकली इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहेंगे. ये सब कॉन्सेप्ट है जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इन द गोइंग लेक्चर्स. एंड द फर्स्ट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले देखते हैं इन्वायरमेंट क्या है. इन्वायरमेंट इज़ डिफाइंड एज द ऑल दोज कंडीशन विच अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ. कहते हैं कि वो सारी कंडीशंस जो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करती हैं, हमारे आसपास की जो कंडीशंस हैं जो हमारी ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट. ये क्या है? सम है. किसका सम है? सम टोटल ऑफ सराउंडिंग, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट और टोटलिटी ऑफ रिसोर्सेज, वो सारे रिसोर्सेज जो अफेक्ट करते हैं हमारी एग्जिस्टेंस को और क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ को, जो हमारी लाइफ की क्वालिटी को और जो हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, वो सारे रिसोर्सेज, वो सारी सराउंडिंग, इन सब को टोटल जब किया जाता है, सम टोटल ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? इन्वायरमेंट कहलाती हैं. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था. इन्वायरमेंट को बचाए रखने के लिए एक एक्ट बनाया गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ये रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है. आफ्टर देन कहते हैं कि इन्वायरमेंट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं. इन्वायरमेंट में इंक्लूड किया जाता है वाटर, एयर, लैंड, इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग एंड बिटवीन वाटर, एयर, लैंड एंड ह्यूमन बींग एंड अदर क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रॉपर्टी. क्या कहता है? कि डेफिनेशन है वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको कहती है कि इन्वायरमेंट में इंक्लूड करते हैं हम वाटर को, एयर को, लैंड को एंड इंटर रिलेशनशिप. और इन तीनों चीज़ों में जो रिलेशन है वो जो एग्जिस्ट करता है हमारी सराउंडिंग में, एंड वाटर, एयर, लैंड का ह्यूमन बीइंग के साथ जो रिलेशन है वो, और अदर क्रिएचर्स के साथ, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्रॉपर्टी के साथ जो रिलेशन है वो सब इंक्लूड किया जाता है इन्वायरमेंट में. तो इन्वायरमेंट में बेसिकली कहता है कि यहाँ पर दो टाइप के एलिमेंट्स आपके इंक्लूड किए जाते हैं, एक फिजिकल एलिमेंट और एक होता है लिविंग एलिमेंट्स. फिजिकल एलिमेंट्स जो है जिसको हम अबायोटिक भी कहते हैं और लिविंग को बायोटिक कहते हैं. फिजिकल एलिमेंट में आपका इंक्लूड करता है इसमें लैंड, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट, माउंटेन, मिनरल्स, ऑल अदर रिसोर्सेज विच नेचर हैज़ प्रोवाइडेड टू अस एज अ गिफ्ट. जो नेचर से हमें रिसोर्सेज हैं जो एज अ गिफ्ट मिले हैं, फ्री गिफ्ट मिले हैं, ये सब इंक्लूड होते हैं आपके फिजिकल एलिमेंट में. एंड आफ्टर दैट लिविंग एलिमेंट्स. लिविंग एलिमेंट्स में इंक्लूड किया जाता है लिविंग क्रिएचर्स को, जैसे कि प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं हमारी ह्यूमन लाइफ को, राइट. तो बेसिकली इन्वायरमेंट में आपका क्या रहेगा? दो एलिमेंट रहेंगे, एक फिजिकल एलिमेंट रहेंगे और एक लिविंग एलिमेंट्स रहेंगे. अब देखते हैं कि इन्वायरमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, फंक्शंस क्या हैं. कुछ हाइलाइट्स हैं पॉइंट, उनको हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज इन्वायरमेंट ऑफर रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन. इन्वायरमेंट ऑफर करता है, क्या ऑफर करता है? रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन. देखिए इन्वायरमेंट से हमें, नेचर ने हमें बहुत सारे रिसोर्सेज दिए, लाइक मिनरल्स है, वाटर्स हैं, वुड है, सॉइल है, अदर गिफ्ट्स जो नेचर ने हमें दिए हैं, इन सब को हम यूज़ करते हैं एज अ इनपुट. एज अ इनपुट यूज़ किया जाता है. किस में यूज़ किया जाता है? प्रोडक्शन में. अब प्रोडक्शन का क्या मीनिंग है यहाँ? प्रोडक्शन का मतलब है कन्वर्जन करना. नेचुरल रिसोर्सेज को जब हम यूज़फुल थिंग्स में कन्वर्ट कर देते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोडक्शन. और इन्वायरमेंट जो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, उससे हम क्या करते हैं? गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, यूज़फुल थिंग्स का प्रोडक्शन करते हैं. तो इन्वायरमेंट हमें क्या ऑफर करता है? इन्वायरमेंट ऑफर रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन. नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ. इन्वायरमेंट क्या करता है? लाइफ बनाए रखता है. अब लाइफ बनाए रखता है का क्या मतलब है? कि हमें इन्वायरमेंट से सन, सॉइल, वाटर ये सब मिलता है और इन्हीं के ऊपर हमारी लाइफ बेस है. इट मीन्स कि इसके बिना हम अपनी लाइफ एज्यूम नहीं कर सकते. अब देखिए सन है, सॉइल है, वाटर है, एयर है, इसके बिना हम एक दिन भी अपनी लाइफ एज्यूम नहीं कर सकते. तो क्या कहते हैं कि अगर ये चीज़ें ख़त्म हो गई तो हमारी लाइफ भी क्या होगी? एंड हो जाएगी. इन्वायरमेंट एसिमुलेट्स वाटर. Production and consumption activity generate wastes. This occur mostly in the form of garbage. Where does it go? Environment observe it. कहता है environment assimilate कर लेता है, अपने आप में observe कर लेता है किस चीज़ को? waste things को. अब जैसे इतना सारा garbage निकलता है जो इंडस्ट्रीज से निकलता है या फिर हाउस होल्ड से निकलता है, ये सारा कहाँ जाता है? इसको environment observe कर लेता है, राइट. नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंट एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ. ये हमारी क्वालिटी जो है, लाइफ की क्वालिटी को एनहांस करता है. कैसे? रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, तो ये सब क्या है? ये हमारी सराउंडिंग में इंक्लूड करते हैं. मैन इंजॉय दीज सराउंडिंग्स एडिंग
टू द क्वालिटी ऑफ हिज लाइफ। तो इन सब से ही क्या है, हमारी ज़िंदगी चलती है और इन्हीं के बिना हम अपनी ज़िंदगी जो है, अपनी लाइफ जो है एज्यूम भी नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ में क्वालिटी को एनहांस करती है। नाउ द नेक्स्ट इज टू बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। सबसे पहले कहता है कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली हम ऑब्जर्व करें कि हम लोग अपने आसपास के इन्वायरमेंट में भी डिफरेंट टाइप का पोल्यूशन फेस करते हैं। कहीं पे नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, कहीं वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है। तो ये सब पोल्यूशन जो है हम फेस करते हैं। एक है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करना मतलब उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना, और डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या फिर इनको डिग्रेडेशन करना। इट मीन्स हम इनको इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि ये इनको वेस्ट कर देते हैं, प्रॉपर इसका यूज़ नहीं करते, राइट। नेक्स्ट इज, अब डिस्कस करते हैं पहले पोल्यूशन को। कहते हैं कि पोल्यूशन है क्या। पोल्यूशन रेफर टू दोज एक्टिविटीज़, कहते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन विच चेंज प्योरिटी ऑफ एयर। कहते हैं कि वो सारी एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन की विच चैलेंज करती है प्योरिटी ऑफ एयर को, वाटर को, एंड देयर बाय पोल्यूट द इन्वायरमेंट, और फिर इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देती है, गंदा कर देती है। इट इज़ अ सीरियस एमर्जिंग चैलेंज, एक सीरियस चैलेंज है related to the process of the growth and particularly related to the process of industrialization। ये एक सीरियस चैलेंज है जो एमर्ज हो रहा है, जो रिलेट करता है किससे, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ से रिलेट करता है और प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से। मतलब इंडस्ट्री से इतना सारा वेस्ट निकल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, और ये ह्यूमन लाइफ की ग्रोथ में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो पोल्यूशन जो है यहाँ पर देता है, ये 3 टाइप्स के हैं, एयर, वाटर और नॉइज़ पोल्यूशन। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है। एयर कैरीज ऑक्सीजन। एयर क्या कैरी करती है, ऑक्सीजन को, विच इज़ असेंशियल ऑफ लाइफ, जो हमारी लाइफ के लिए असेंशियल है। इट मीन्स हमें जीने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। पोल्यूशन ऑफ एयर इम्प्लाइज पोल्यूशन ऑफ एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ। कहता है कहीं ना कहीं एयर का गंदा होना कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के लिए बहुत जो असेंशियल एलिमेंट है उसको गंदा कर रहा है। अकॉर्डिंगली क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ इम्पेयर्ड, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ की क्वालिटी अफेक्ट हो रही है। वट कॉज पोल्यूशन ऑफ एयर। कहते हैं कि किसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है ये एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन हो रहा है ऑइंग टू द प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एयर। हवा में जब पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं, मतलब ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जो हवा को गंदा करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो हवा को गंदा करते हैं, तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। दिस पोल्यूटेंट्स में भी पॉइजनस गैस हो सकती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और दिस में भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स सच एज द डस्ट है, पोलन है या स्मोक है। ये सब जो पार्टिकल्स जब हवा में आ जाते हैं तो ये हवा को पोल्यूट कर देते हैं, तो इससे एयर पोल्यूशन होता है। एंड द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द एयर पोल्यूशन। और ये जो फैक्टर्स हैं इनकी वजह से भी एयर पोल्यूशन हो रहा है। किसकी वजह से, जो धुआं निकलता है इंडस्ट्रीज से उससे भी होता है। जो लोग कोयल यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज में उनसे एनर्जी बनाने के लिए, तो वहाँ से अगर कोयला यूज़ करते हैं तो उससे इंडस्ट्री से स्मोक निकलता है। नेक्स्ट इज पॉइजनस गैस, जो इमिटेड होती है। पॉइजनस गैस कहाँ से आ रही है, पर्टिकुलरली जहाँ पर प्लास्टिक या लेदर इंडस्ट्रीज से जो पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, तो इसे यूज़ किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द मटेरियल। पॉइजनस गैस निकलती है यहाँ से, तो ये भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से जो ये गैस निकल रही है ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है, हवा को गंदा करती है। नेक्स्ट इज मोटर व्हीकल से निकलने वाला धुआं विच हैज़ अराइजन टू ट्रेडिंग लेवल ऑन टू एक्सपोनेंशियल राइज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स। कहता है इतने सारे व्हीकल्स चलाए जाते हैं, उन व्हीकल से जो धुआं निकलता है वो भी कहीं ना कहीं हवा को पोल्यूट करता है। नेक्स्ट इज़ वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। पानी में जो गंदगी फैलती है उसकी वजह से क्या कहता है कि हमारा वाटर भी गंदा हो जाता है। जैसे कहता है कि लाइक एयर वाटर इज़ ऑल्सो असेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ एंड इट्स पोल्यूशन इज़ इक्वली सीरियस। तो पानी का गंदा होना भी एक सीरियस प्रॉब्लम है। पोल्यूशन ऑफ वाटर रिलेट करता है किससे, कंटेनमेंट ऑफ द वाटर। यूज़ ऑफ पोल्यूटेड या फिर हम कहें कि कंटेमिनेटेड वाटर लीड्स टू डिजीज लाइक डायरिया एंड हेपेटाइटिस। वाटर पोल्यूशन से कहता है ये सारी प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट हो रही है, डायरिया हो रहा है, तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं गंदे पानी की वजह से होता है। अब कहता है कि पानी गंदा कैसे हो जाता है। इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट निकलता है वो लोग क्या करते हैं, रिवर्स में बहा देते हैं। डोमेस्टिक सीवरेज दैट फ्लो इनटू द स्ट्रीम एंड रिवर्स। जो डोमेस्टिक सीवरेज होते हैं इनका मेन पाइप कहाँ जाकर गिरता है, सीधा रिवर्स वगैरह में जाता है। एग्रीकल्चर रन ऑफ मिक्सड विद पेस्टिसाइड्स एंड
इंसेक्टिसाइड्स दैट रन इनटू द स्ट्रीम एंड द रिवर्स। कहता है कि जो एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है, मतलब एग्रीकल्चर से निकलने वाला जो भी पानी वगैरह होता है, वहाँ पे क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर में हम लोग बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, तो वो केमिकल्स भी पानी में जब घुलते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो वेस्ट जो है एग्रीकल्चर का भी अगर रिवर्स में जा रहा है तो वो केमिकल्स भी कहाँ रिवर में आ जाते हैं, तो पानी को गंदा कर देते हैं। थर्मल पावर हाउसेज डिस्चार्जिंग ऐश मिक्सड विद वाटर। जो थर्मल पावर से जो भी ऐश निकलती है तो वो लोग कहाँ करते हैं, सारा का सारा रिवर्स में डाल देते हैं आके, तो वो ऐश जो राख होती है वो भी सारी क्या करती है, पानी के साथ घुल जाती है, तो कहीं ना कहीं पानी को गंदा कर देती है। तो ये सब क्या है कि वाटर भी पोल्यूट हो रहा है। एंड द लास्ट इज द नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन का कहता है क्या रोल है यहाँ पर, मैकेनाइजेशन हैज़ रेज द लेवल ऑफ एफिशिएंसी बट इट हैज़ इक्वली रेज द लेवल ऑफ नॉइस पोल्यूशन। कहते हैं कि मशीनरीज आ गई हैं बहुत ज़्यादा, जस्ट लाइक कि अगर हम देखें कि लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर से क्या होता है कि हम लोग अपना काम एफिशिएंटली कर सकते हैं, अपनी आवाज़ दूर तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसके साथ क्या है कि कहीं ना कहीं नॉइस पोल्यूशन भी हो रहा है। नॉइस पोल्यूशन हैज़ recorded an exponential growth because millions of vehicles fitted with loud हॉर्न्स एंड द नॉइज जनरेटिंग इंजन्स आर प्लेइंग ऑन द रोड। कहता है कि इसी के साथ साथ और टेक्नोलॉजी देखें कि ऐसे ऐसे हॉर्न्स आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा लाउडली बजते हैं, या फिर ऐसे इंजन्स हैं जो बहुत ज़्यादा आवाज़ क्रिएट करते हैं। तो इन सब से भी क्या है, गाड़ियों का जो इंजन है वो कुछ आवाज़ करता है, लाइक इन सब से भी क्या है नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है कि बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो ये है कुछ नॉइज़ पोल्यूशन के पॉइंट्स। नेक्स्ट इज एक्सेसिव नॉइज़ कॉज इरिटेशन एंड अननेसेसरी फैटिग द बॉडी एंड द माइंड। कहता है कि अननेसेसरी थका देते हैं शरीर को और दिमाग को, इरिटेशन क्रिएट करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली जो हमारी लाइफ की क्वालिटी है वो डिट्रॉइट हो रही है, कम होती जा रही है, अफेक्ट करता है, कहीं ना कहीं बैडली अफेक्ट करता है, और एफिशिएंसी भी रिड्यूस हो रही है। नेक्स्ट इज यू मे नोट द फॉलोइंग सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। कहता है नॉइज़ पोल्यूशन के कुछ सोर्सेज हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन कहाँ से पनप रहा है। पहले तो कहता है कि मशीन्स यूज इन इंडस्ट्री में जो मशीनरी यूज़ की जाती है वो बहुत ज़्यादा शोर मचाती है। फिर कार है, ट्रक है, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अब देखिए कि आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि सबसे ज़्यादा ये बसेस वगैरह होती हैं, ये कितना पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट है मशीन्स इन द कंस्ट्रक्शन वर्क में जो मशीनरीज यूज़ करते हैं इतना शोर मचाती हैं, उनसे भी नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या शो कर रहा है कि ये जो नॉइज़ पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, हमारी लाइफ की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पोल्यूशन से रिलेटेड थे। नेक्स्ट इज एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ environmental problem relates to the excessive exploitation of natural resources और degradation of resources। कहता है कि natural resources रेफर करते हैं जैसे forest है, mineral है, soil है। तो natural resources also called natural capital, natural resources को हम natural capital भी कहते हैं। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस में भी नोटेड इन दिस रिगार्ड। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं तो देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशंस है ये। इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ मैन नीड नेचुरल कैपिटल अलॉन्ग विथ फिजिकल कैपिटल। कहता है कि हमें नेचुरल कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट है, जो भी हमने डिस्कस किया, फॉरेस्ट है, मिनरल है, सोइल है, ये क्या नेचुरल कैपिटल। तो कहते हैं फिजिकल कैपिटल के साथ साथ हमें नेचुरल कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन देयर इज डेप्रिसिएशन ऑफ बोथ फिजिकल एंड नेचुरल कैपिटल। कहता है कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए यूज़फुल थिंग्स बना रहे हैं। ओके प्रोडक्शन का मतलब हमने देखा था पीछे, प्रोडक्शन रेफर करता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए यूज़फुल थिंग्स बनाते हैं। कहते हैं कि जब जैसे जैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो फिजिकल कैपिटल और नेचुरल कैपिटल दोनों की जो क्या है डेप्रिसिएशन होती जा रही है, मतलब इनकी क्वालिटी में गिरावट आती जा रही है। नेक्स्ट इज ऑफन वी मेक प्रोविजंस फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ फिजिकल कैपिटल बट द डेप्रिसिएशन और डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल इज़ ऑफन इग्नोर्ड और पुअरली एड्रेस्ड। कहता है कि अगर हम देखें कि मैनी टाइम क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे प्रोविजंस बना लेते हैं, हमने बहुत सारे प्रोविजंस बनाए फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ फिजिकल कैपिटल को रिप्लेस करने के लिए, लेकिन हमने नेचुरल कैपिटल को तो टोटली इग्नोर किया है। नेचुरल कैपिटल को टोटली इग्नोर कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग ये सोचते हैं कि नेचर से जो हमें फ्री में मिला है तो ये हमेशा हमें मिलता ही रहेगा, राइट। तो ऐसा नहीं होता कि अगर हम इनको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो इन्हें वापस से बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहते हैं कि नेचुरल कैपिटल को ऑफन इग्नोर किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम और पुअरली एड्रेस्ड, या फिर हम कहें कि हम इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते।
तो नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम एक्सप्लॉइट करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करेंगे या फिर उसका प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे, उसे वेस्ट करते रहेंगे, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और वो प्रॉब्लम क्रिएट क्या होगी? डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, राइट। तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं और इन्हें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में। तो तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए, अपने चैप्टर को अपनी बुक में से रीड आउट कीजिए। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन stay healthy and stay at home. So meet you in the next lecture. Thank you very much.